नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर आज हम हल करेंगे 8 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है पहला, कि आपको पढ़ के बताते हैं। कुछ लंबा दिया था इसलिए नहीं लिखे हैं बोर्ड पर। ठीक है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जो तापमान है, तापमान टेम्परेचर जो है उसको हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ठीक है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। भारत में जो होता है तापमान सेल्सियस में मापते हैं। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने के लिए एक रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है, F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 35। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सी का मतलब सेल्सियस को एक्स अक्ष मानेंगे और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। आलेख खींचना है, तो आलेख हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के सबसे पहले क्वेश्चन 8 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि लिखेंगे एक्स, नीचे लिखेंगे वाई। ठीक है, ठीक, सबसे पहले लिखेंगे एक्स और वाई। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स और वाई, लिख दिए एक्स और वाई। तो अब सबसे पहले हम आलेख बनाने के लिए, कोई भी आलेख बनाने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू हमको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स और वाई लिख दिए। ठीक है, अब एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, क्या कर लिखेंगे एफ बराबर क्या लिखेंगे F 9/5 इंटू सी प्लस 35 है, 35 लिख देंगे। एक समीकरण दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन से ही है। अब हम मान लीजिए कि एक्स का मान हम 10 रखते हैं, एक समान 10 रख देते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सी को एक अक्ष, तो यानी सी को एक अक्ष मानना है, आई एफ को मानेगा वाई अक्ष। तो एफ को लिखेंगे यहाँ वाई और 9/5 है तो 9/5। सी को क्या मानना है, सी को मानना है क्या मानना है एक्स लिखेंगे। ठीक, अब प्लस 35। आप लोग फिर से ध्यान दिवा देते हैं यहाँ पे कि सी को क्या मानना है एक्स, माने सेल्सियस को मानना है एक्स और एफ को मानना है वाई। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि एक्स बराबर 10 पुट करते हैं, यानी वाई बराबर क्या होगा, तो यानी 9/5 है तो 9/5 लिख दिए, गुणा हो जाएगा। एक समान कितना है 10 लिख देंगे। अब प्लस 35 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ 2 मर्द में कट जाएगा, कितना 9 दूनी 18 लिखेंगे। वाई इजकल टू 18 प्लस यहाँ 35 नहीं है, यहाँ 32 है दोस्तों। फार्मूला में ये समीकरण में 32 दिया हुआ है, यहाँ आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ 32 लिखा हुआ है, तो यहाँ 32 लिखिएगा, यहाँ भी 32 है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कितना होगा 50 हो जाएगा। क्या होगा 50, तो वाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, वाई का मान कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ लिखेंगे 50। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं माने कि 40 लिख देते हैं, 40। वाई के मान लीजिए माइनस लिख दिए -40। ठीक है, वाई का मान एक्स का मान लिख दिए -40। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे वाई इजकल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32 लिख देंगे। तो वाई का वैल्यू कितना निकालना होगा, तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 9/5 मल्टीप्लाई -40 प्लस 32। ठीक है, 5 8 40 8, तो क्या लिखेंगे वाई बराबर 9 -8 और प्लस 32 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 9/72 -72 और प्लस 32 लिख देंगे यहाँ पे 32। तो कितना हो जाएगा -40। तो वाई बराबर क्या लिखेंगे -40, तो वाई बराबर कितना जाएगा -40 आ जाएगा, 40 लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमको ये चीज़ जानकारी प्राप्त हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 के 1 को हल कर रहे हैं। इसमें बहुत 5 गो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यानी 5 वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, तब इसके बाद हम क्या करें आलेख बनाएंगे। तो इसको मिटाने के लिए यहाँ मिटा देते हैं इतना। ठीक है, अब इसको आलेख बनाने के लिए स्केल चाहिए, स्केल बनाना होगा मुझे।
इसको शून्य मान लेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे वाई, इसको मान लेंगे वाई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए 50 तक जाना है, तो लिखेंगे 1 1 2 3 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसको मान लिए 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, ठीक है। 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। अब ऊपर में होता है प्लस में, नीचे का तो माइनस 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 माइनस, ठीक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ जब हो गया तो दिया हुआ x का मान कहते हैं 10 दिया हुआ, तो 1 का 10, तो ऊपर ये जो y हो गया y, ये क्या होगा x, और ये क्या होगा x डैश y डैश, ठीक। ये शून्य हो गया, ठीक। अब x का मान दिया 10, y में दिया है 50, x का मान 10 देखना है, तो x में 10, x में 10 हो गया, अब y में 50, तो 50, तो यहाँ पर मान लेंगे इसको ऐसे, तो कितना होगा 10 और 50, ठीक। अब कितना -40 तो -40, तो -40, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, तो इसको हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे -40, यहाँ पे लिखेंगे -40, इसको ऐसे मानेंगे। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच देंगे, यहाँ से यहाँ तक। यानी स्केल मेरा छोटा है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स करना पड़ेगा, यानी इस तरह से खींच देते हैं लाइनिंग अभी। ठीक, ठीक। तो इसको हम क्या बोलें, इस जो ये जो आलेख बनेगा, ये आलेख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आलेख होगा, ये क्या होगा, आलेख बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल किए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पे हल कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे 2 को लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं। बोला यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस में अगर तापमान दिया होगा, लिखेंगे ताप कितना दिया है, ताप दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम फार्मूला जानते हैं कि ये है, तो लिखेंगे F = 9/5 C + 32, ठीक है। तो लिखेंगे F की F लिख देंगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट F को हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो F की F लिख देंगे, 9/5 लिखेंगे, कितना तापमान दिए 30 डिग्री सेल्सियस है, तो लिखेंगे 30 डिग्री अब प्लस ये 32 लिख देंगे, 32, ठीक है। तो लिखेंगे 5 × 30 यानी 6, यानी 9 × 6 अब प्लस 32, ठीक है। तो कितना 6 × 54, तो 54 लिख देंगे यहाँ पे, अब प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और 3 8, यानी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना होगा तापमान कितना होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही क्या होगा, ये फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा आंसर, यह क्या होगा, फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के था। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो इस फार्मूला को लिखेंगे, तापमान कितना दिया हुआ, तापमान लिखेंगे, तापमान कितना दिया है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूला को हम पुट करेंगे, लिखेंगे F = 9/5, ठीक है, C + 32, ठीक, 32। तो लिखेंगे 9/5, ठीक है। फ़ारेनहाइट 95 दिया है, तो 95 यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ C है तो C लिख देंगे, 32 है तो 32 लिख देंगे, ठीक है। ये 32 जो है ये क्या है, प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 95 - 32 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 9/5, तो 9/5 C लिख देंगे, ठीक है। तो घटाते हैं, कितना होगा 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 9 में से 3 जगह कितना 6 63 हो जाएगा, 9/5 C लिख देंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि अगर इस तरफ यानी लिखे 63 गुणा हम करेंगे तो ये 5/9 हो जाएगा, क्योंकि जब ये जो इस तरफ है तो इस तरफ जाएगा तो ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यहाँ भागा में तो गुना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, C हो जाएगा। तो हम 9 से 63, 7 में तो कट जाएगा, तो 7 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 × 3 यानी कितना हो जाएगा,
यानी सी तो कितना होगा 9 7 3 7 7 गुने 5 हो जाएगा 5, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 5 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो 7 5 35, तो 35 डिग्री क्या होगा फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहाँ पे। तो तापमान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तापमान यानी सी बराबर 35 डिग्री हो जाएगा, यानी सेल्सियस में कितना तापमान होगा 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सेल्सियस में। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसको फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, लेकिन अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस दिया होगा, इसका तापमान हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 को, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, यानी तापमान कितना दिया, ताप कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और कितना है, और एक और तापमान दिया है, कितना दिया फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया हुआ है, माने 0 है, तापमान कितना है 0 है। ठीक है, तापमान कितना देखा जाए 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसका तापमान निकालना है, तो फार्मूला मेरे पास क्या है, F बराबर 9 डिग्री बट 9/5 सी दिया, सी प्लस 32 लिख देंगे। ठीक, 32 लिख देंगे, 32। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तापमान सेल्सियस वाला पुट करते हैं, सेल्सियस वाला। तो लिखेंगे F बराबर लिख देते हैं 9/5 है, 9/5 गुणा सेल्सियस कितना 0 डिग्री सेल्सियस है, तो लिखेंगे 0 प्लस 32, तो 32, तो 0 में क्या करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 32 है तो 32 हो जाएगा, यहाँ F है तो F लिख देंगे। ठीक, तो कितना होगा, यानी F बराबर कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, अब क्या करते हैं हम, इस फ़ारेनहाइट में हम जानेंगे कितना होगा, ये 32 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री हम पुट करेंगे सेल्सियस का मान, तो कितना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, F बराबर 9/5 सी प्लस 32, तो F का मान कितना हो जाएगा, यानी F का मान हम क्या करते हैं, यहाँ 0 डिग्री लिखा हो तो 0 लिखते हैं, 0 डिग्री यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 9/5 सी लिख देंगे, 32 है 32 लिख देंगे। ठीक, अब 32 को हम इस तरफ ले चलते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 9/5 सी प्लस 32 बराबर 0 लिख सकते हैं, 9/5 सी प्लस हटा देंगे, लिखेंगे -32, तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी छोड़ देते हैं, यहाँ -32 गुणा कर देते हैं, यानी 5/9 हो जाएगा, तो 9 चौक है, यानी कुछ गुणा हो कर, यानी कटेगा नहीं, यहाँ पे कुछ गुणा हो जाएगा। गुणा करने के बाद कितना होगा, यहाँ पे कुछ गुणा करने के बाद होगा आपका -160/9 हो जाएगा। इसको जब कटाइएगा तो 17.5 का कुछ आएगा, तो यहाँ पे 17.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना आंसर होगा 17.5 डिग्री सेल्सियस। तो यही क्या होगा 2 आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के 5 को आप लिख चुके हैं, लिखा गया क्या ऐसी भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात करें। ठीक है, तो किस तरह से ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, हमको फार्मूला मालूम है कि यहाँ पर लिखेंगे F बराबर x और C बराबर भी x। ठीक है, दोनों क्या मान लिए। ठीक है, माना के लिखेंगे, माना कि F बराबर x और C बराबर x मान लिए। ठीक है, तो जो लिखा हुआ ये फार्मूला उसको लिखते हैं, यानी ये जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है इस फार्मूला को क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, तो यानी F बराबर x यानी x, यानी एक बार आप फार्मूला लिख देते हैं, यानी F बराबर 9/5 C प्लस 32। ठीक है, तो F बराबर x तो x लिख दिए, 9/5 है तो 9/5, C के मान भी x तो x लिख देंगे, 32 है तो 32 लिख देंगे। ठीक, अब इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि x को x तरफ कर देंगे, यानी इधर x इधर x, तो इधर को हम उठा के इधर करते हैं, लिखेंगे x माइनस 9/5x, ये माइनस में क्या होगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लिखे 32 लिख देंगे। ठीक, अब इतना जब हो गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पे 5 लघुत्तम हो जाएगा, तो लघुत्तम ले लेंगे तो 5 लघुत्तम ले लिए,
कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, माइनस 9x, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना होगा 32 हो जाएगा, कितना होगा 32 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या होगा, ये 5 को उधर ले चल जाएगा, तब क्या होगा, गुणा हो जाता है। 5x में से 9x घटा देंगे, कितना हो गया, माइनस 4x हो जाएगा, यानी 32 और गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी x को यहीं छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं 32 और गुणे 5 बटा -4, तो कितना हो जाएगा, इसको कहते हैं 8 चौक का 32, यानी 8, तो 8 5 40 कितना होगा 40, -40, तो -40 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर -40, तो x बराबर -40 जब हो गया दोस्तों, तो हम क्या माने यहाँ पे, यहाँ माने a बराबर x माने या c बराबर x माने, फ़ारेनहाइट बराबर x माने हैं और सेल्सियस बराबर x मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि f यानी f बराबर 40 डिग्री, ठीक है, f 40 डिग्री और c बराबर सेल्सियस बराबर 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक। यानी लिखेंगे इस तरह से लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को कहीं रोकते हैं, तब तक हमको मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।